जय हिंद। मैथ सीरीज के दौरान आपका टॉपिक चल रहा है बार ग्राफ। कौन सा टॉपिक? बार ग्राफ। इसे हिंदी में कहते हैं दंड आरेख। क्या कहते हैं? दंड आरेख। कितने प्रश्न आएंगे पैट परीक्षा में? 5। कितने प्रश्न आएंगे? 5। एक टॉपिक दिया होगा, एक आरेख दिया होगा और उस पर 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, आपके पास में चित्र लगा दिया है, वहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले जब आप परीक्षा हॉल में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका चार्ट का अध्ययन कर लेंगे, है ना। पूरे चार्ट का अध्ययन कर लेंगे। इसी तरह से जैसे एग्जाम में करेंगे वैसे ही आप अपने घर पे भी करेंगे, या अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ भी वीडियो में भी देख के करिए। देखिए, अध्ययन करते हैं इसका उससे, और अध्ययन करने के बाद में अब आप प्रश्न नंबर 1 पे पहुंचेंगे, है ना। तब सवालों के उत्तर सही दे पाएंगे, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। देखिए, ये दंड आरेख है, इसमें कितने टॉपिक हैं? 5। कितने पार्ट में डिवाइड है? ये 5 में। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, पहले ही सेट कर लीजिए। कितने हैं? 5। ये फायदा देगा आपको, बता रहे हैं हम। ये हैं क्या पार्ट? एक है पास हुए उम्मीदवार और एक दर्शा रहा इसमें परीक्षा में बैठे उम्मीदवार। डबल आरेख है ये। कैसा है? डबल। या तो आपकी परीक्षा में सिंगल पूछा जाएगा या डबल पूछा जाएगा, ठीक है। तो पास हुए उम्मीदवारों का जो है वो शेडेड वाला है, और जो परीक्षा में कुल उम्मीदवार बैठे हैं उनका अनशेड वाला है। ये भी दिमाग में सेट कर लीजिए, 2 बातें दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आ जाते हैं अपने किस पे? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि संस्था बी, सी, डी और एफ, नोट कर लेंगे, बी, सी, डी और एफ, है ना, में मिलाकर परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या। क्या पूछ रहा? परीक्षा में बैठे उम्मीदवार। बैठे उम्मीदवार, इसको शॉर्ट में आप वहां पे एग्जाम में जब बैठेंगे इसको शॉर्ट में नोट कर लेंगे। बैठे उम्मीदवार, ये छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये है बहुत काम की चीज। इसमें हम लोग बहुत गलती करते हैं, पता होना चाहिए पूछ क्या रहा। ठीक, बैठे उम्मीदवार की संख्या ए, ई और एफ से मिलाकर पास हुए उम्मीदवार। ये कौन से उम्मीदवारों की बात हो रही? पास उम्मीदवार। बस ये पहले वाले बैठे उम्मीदवार कितने हैं और पास वाले कितने हैं, इनके बीच डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे? बी, सी, डी और एफ में मिलाकर कुल कितने उम्मीदवार बैठे हैं आप बताइए सोनी जी। पहले बी में बताइए कितने उम्मीदवार बैठे परीक्षा में? 14। क्या है ये संख्या? 1400। क्या है ये? 1400। बी में कितने बैठे? 1400। सी में कितने बैठे? 700। उसके बाद आ जाता डी। डी में कितने बैठे? 1500। उसके बाद आ जाता है आपका एफ। एफ में कितने बैठे? 1100। इन्हें क्या करें? प्लस कर लें, है ना। 14 और 7 21, 21 और 11 कितने हो गए? 32, और 32 और 15 कितने हो गए? बोलो 47। तो ये 4700 कितने आ गए? 4700 उम्मीदवार। अब आगे आ जाओ, पास हुए कितने हैं ए में? अब आप बताओ भाई, पास हुए उम्मीदवार कितने हैं ए में? 1200। ई में कितने पास हुए उम्मीदवार हैं? 400। और बताइए एफ में कितने पास हुए उम्मीदवार हैं? 500 नहीं, 500, है ना। यू विल नॉट मिस्टेक फॉरगेट। ये कितना? 12 4 16 और 5 21, कितना हो गया बोलो? 2100। कितना? 2100। इनके बीच डिफरेंस, है ना। 4700 में से कितना माइनस कर देंगे? 2100। तो कितना आ गया? ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? ठीक है। जो लोग भी पहली बार हैं वीडियो भाई देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भूल जाते हैं आप लोग, पढ़ पढ़ा के अपना चले जाते हो, इतना ध्यान रखो कम से कम। दस सवाल कराएंगे बस, मेरे ख्याल से चौथा शायद आज सवाल है ना। 10 कराएंगे,
हटा दें, हो गया। इसकी पोजीशन चेक कर लो, क्या नाम संगीता, जूम वगैरह इसको कर दिया। चलिए शुरू करते हैं दूसरा सवाल, आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। सभी संस्थाओं में मिलाकर पास हुए उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है? सभी संस्थाओं में, संस्थाएं कितनी थी? 6 थी ना संस्थाएं, 6, ABCDEF 6 संस्थाएं थी। इसमें पास वाले बताइए, सोनू आप बताइए भाई, पास वाले उम्मीदवार ए में बता दीजिए जल्दी से। 1200। बाकी लोग भी ध्यान रखिए भाई, कभी गलत बता दें। 1200। बी में कितने हैं बताइए पास होने वाले? बी में पास होने वाले कितने हो गए? 1000। सी में बताइए? 400। डी में बताइए? ई में बताइए? एफ में बताओ। ठीक है, अब इन्हें जोड़ो। 12 10 22 और 4 26 और 26 4 30 और 5 35 और 35 और 12 बोलो कितने हो गए? 47। कितने हो गए? 4700। कितने हो गए? 4700 की औसत संख्या। सबसे पहली वाली बात अब आपकी काम आई। आपके दिमाग में कितने पॉइंट लिखे हुए चल रहे हैं? 6। भाग करो। औसत संख्या कुल योग बटे जितने हैं ये, उनसे भाग करो। 4700 को 6 से भाग करके बताओ कितना आएगा। सात सौ 783 सही। 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 छंग 18। 1/3 आएगा, 783.33 आ जाएगा ना। 1 को 3 से भाग करोगे तो। ठीक है भैया, ये आपका आंसर आ गया। पाँच मिनट से 6 मिनट, हद से हद 7 मिनट लगेंगे सवाल करने में। हो गया? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा कि संस्था सी और ई, फिर से वही काम लिख लो, छोटा छोटा सा लिखा करो, चूंकि एग्जाम में आपके पास में पेपर थोड़ा ही होगा, इसलिए थोड़ा छोटा लिखा करो। संस्था सी और ई में मिलकर पास होने वाले, है ना, तथा संस्था ए और एफ परीक्षा में बैठने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लिखता हूं ब्रैकेट में। तो पास होने वाले बता दीजिए सी और ई में। सी में 400, तो कुल संख्या कितनी? 800। ठीक, और ए में बैठने वाले कितने? 1100। और एफ में बैठने वाले कितने? 1100। तो बोलो कितना हो गए? ए में 1300 है। अच्छा, कोई बात नहीं, है ना। तो 11 और 13 कितने हो गए? 2400। ठीक है, अब क्या पूछा उसने? कुल ए सी और ई में मिलकर पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। ये जो 800 है, ये 2400 का कितना % है? तो 800 गुणा 100 बटे बोलो कितना? 2400। 800 तिया कितना होता है? 2400। और 100 को 3 से भाग करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? लगभग में पूछ रहा है, वैसे तो 33.333 आएगा, लेकिन आप इसको क्या लिख देंगे? 33%। ठीक है, इसके झंझट में मत जाना, इस पे मत जाना। ठीक, आपको मैंने कैलकुलेशन, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन मैंने सिखाया है। जब भी पॉइंट वगैरह आए उसे आप छोड़ दीजिए, है ना। जैसे मैंने लिखा, मान लो ये 10.5 लिखा, तो मैं 5 हटा दूंगा,
स्पेशल फॉर किसके लिए, DI डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए, है ना। ये हटा दूंगा, इसके साथ कैलकुलेशन करूंगा, मैं अपने आंसर तक पहुंच चुका हूँगा, क्योंकि ऑप्शन आएंगे, क्या आएंगे, ऑप्शन आएंगे। ये तो हम बिना ऑप्शन के यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया 33%। हटा दें। डेसिमल से कैलकुलेशन में दिक्कत आती है ना, डेसिमल से कैलकुलेशन क्या हो जाती है, टफ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किस संस्था में परीक्षा में बैठे और पास होने वाले, ये बैठने वाले और ये पास होने वाले उम्मीदवारों के बीच सबसे ज़्यादा अंतर है, तो डिफरेंस देख लीजिए भैया इनका, है ना। तो देखो पहले ए में देख लेते हैं, 12 में से वो 13 में से 12 घटाओगे 1 का डिफरेंस आएगा। बी में आ जाते हैं, बी में देख लेते हैं, बी में 14 में से 10 घटाएंगे 4 का डिफरेंस आएगा। मुझे तो यही उत्तर नहीं, एफ वाला देखिए, एफ में कितना है, एफ में 11 में से आपको कितना घटाना है, तो 600, तो एफ वाले में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है ना। तो एफ इसका आंसर हो गया, अधिकतम अंतर पूछा था उसने। आ जाते हैं लास्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, संस्था बी से फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या। संस्था बी से फेल हुए, अच्छा ये बताओ बैठे कितने थे परीक्षा में बी में, बी में बैठे वाले कितने, 1400, और पास कितने हुए थे, 1000, तो फेल कितने हुए, 400, फेल हुए 400। अब लेकिन वो तो फेल परसेंट पूछ रहा, अच्छा फेल होने वाले छात्रों की संख्या और संस्था ई में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों के बीच अनुपात पूछ रहा। ये तो आ गए फेल वाले बी के। अब आपका काम आधा तो खत्म, अब आपका काम आधा बचा, वो भी कर लो। संस्था ई पे आ जाइए, है ना। और शोएब आप बताइए, संस्था ई में परीक्षा में कुल उम्मीदवार कितने बैठे थे, हाँ 600, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका ई में कितने बैठे, 600 बैठे हैं। बस ये आपका क्या निकालना है, अनुपात। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 400 अनुपात 600, ये 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 3, तो इसका आंसर आ गया 2 अनुपात, खत्म। ये 5 नंबर, 5 प्रश्न सही करोगे तो 5 अंक आपके मजबूत हो जाएंगे, कोई झंझट नहीं, ठीक है भाई। और लाइक कर दिया करें चैनल को, वीडियो को शेयर कर दिया करें। और मुहिम तो हमारी आपको पता ही है, इस परिवार की मुहिम है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना, है ना। मौसम चल रहा है बरसात का, रेनी सीजन चल रहा है, तो आप लोग एक एक पौधा अवश्य रोपिए। थैंक यू वेरी मच।